गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम साइंस का आरआरसी ग्रुप डी 1/9/2022 सेकेंड शिफ्ट का सेट नंबर 29 स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले सेट नंबर 28 तक कंप्लीट कर दिए हैं। पहला क्वेश्चन है कि वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का रंग कैसा होगा। तो कैसा होगा, तो काली होगी। अगर वायुमंडल नहीं रहेगा तो आकाश का रंग कैसा होगा, काला रहेगा। तो एक का क्या होगा, टी हो जाएगा। दूसरा में है, कहता है जब एसिटिक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड से उपचारित किया जाता है तो डैश और जल बनेगा। क्या बनेगा, जब एसिटिक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड से उपचारित करते हैं तो सोडियम एसीटेट बनेगा। क्या बनेगा, सोडियम एसीटेट बनेगा और जल बनेगा। सोडियम एसीटेट और जल बनेगा। तो दूसरा का कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। तीसरा नंबर कहता है किसी कार्बनिक यौगिक में एक प्रक्रियात्मक समूह क्या निर्धारित करता है। तो क्या निर्धारित करता है, इसके रासायनिक गुण निर्धारित करता है। इसके रासायनिक गुण, यानी 3 का सी हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है रक्तचाप मापने के लिए इनमें से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो किसका करते हैं, स्फिग्नोमैनोमीटर का। किसका प्रयोग करते हैं, स्फिग्नोमैनोमीटर का। तब 4 का सी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उप इकाई संरचना क्या होती है। तो क्या होता है, 5 के सी हो जाएगा। 50S और 30S, 50S और 30S होता है। 5 का क्या होगा, सी हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है जाइलम के कौन से तत्व मृत कोशिकाओं से बने होते हैं और फिर भी पौधे में जल और खनिज के परिवहन के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो क्या बना होता है, तो 6 का सी हो जाएगा। बहिनिकाएँ, जिसको ट्राइकिड्स बोलते हैं, और वाहिका वेसल्स, ये दोनों हो जाएगा, यानी 6 का सी होगा। 7 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन सी विधि वनों और वन्यजीव के संरक्षण में सबसे कम हानिकारक है। तो सबसे कम है गैर काष्ठ वन उत्पाद का संग्रह। गैर काष्ठ वन उत्पाद का संग्रह ये क्या है, सबसे कम हानिकारक है। 7 के बी हो जाएगा। 8 का कहता है निम्नलिखित में से कौन सी शाक यानी जड़ी बूटी केवल भारत में पाई जाती है और जिसका उपयोग रक्तचाप, जिसको ब्लड प्रेशर बोलते हैं, के उपचार के लिए किया जाता है। तो सर्पगंधा, ये सिर्फ भारत में पाया जाता है और दूसरा देश में नहीं पाया जाता है। इसका प्रयोग क्या करते हैं, रक्तचाप को, जिसका जो ब्लड प्रेशर रहता है उसको कम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, सर्पगंधा का। 9 नंबर कहता है जल की कठोरता डैश का उपयोग करके दूर की जाती है। किसका उपयोग करके, तो धोवन सोडा, जिसको सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग करके जल की कठोरता को क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है यौवना आरंभ के दौरान आवाज़ बदल जाती है, ऐसा क्यों होता है। ऐसा क्यों होता है, तो देखिए कहता है स्वर यंत्र लैरिंग्स के विकास के कारण क्या होता है, लैरिंग्स का क्या होता है, विकास होता है। इसी के कारण आवाज़ क्या होते हैं, बदल जाते हैं। तो 10 के डी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, 11 नंबर में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कार्बन के निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कार्बन के समान श्रृंखलन गुण प्रदर्शित करता है। तो कौन हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा, SI। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन 1, लिटमस विलियन एक बैंगनी रंजक है जो थैलोफाइटा वर्ग से संबंधित पादप लाइकेन से निकाला जाता है। तो ये क्या है, सही है। दूसरा कथन कहता है लाल गोभी के पत्ते, हल्दी, कुछ फूलों की रंगीन पंखुड़ियाँ जैसी कई प्राकृतिक सामग्रियाँ हैं जो किसी विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति का संकेत है। तो क्या होगा, दोनों सही होगा। कथन 1 भी सही होगा, कथन 2 भी सही होगा। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी सीधे धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। जब चालक में प्रवाहित धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण 90 डिग्री होगा तब चालक को अधिकतम बल का अनुभव होगा, यानी 13 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 14 नंबर कहता है बोमेन संपुट मानव शरीर में कहाँ स्थित होता है, तो किडनी में स्थित होता है, यानी वृक्क में स्थित होता है। 14 के क्या होगा, बी हो जाएगा। 15 नंबर कहता है एल लंबाई और ए अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले एक तार का प्रतिरोध 1 ओम है। समान प्रतिरोध से निर्मित किंतु लंबाई 4L लंबाई और 5 एम्पीयर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के तार का प्रतिरोध क्या होगा, तो 0.8 ओम होगा।
यानी कि R बराबर क्या होगा, रो L बटा A हो जाएगा। इसके द्वारा क्या कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं। तो 0.8 ओम आ जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है जो मानव निर्मित है। बताइए, वन मानव निर्मित है? नहीं। तालाब, ये भी मानव निर्मित नहीं है। झील, ये भी मानव निर्मित नहीं है। तो क्या है, फसली खेती है। क्या है, फसली खेती। वो क्या है, मानव निर्मित है। 17 नंबर कहता है आधुनिक आवर्त सारणी में निम्न अभिलाक्षणिकताओं को सुमेलित कीजिए। कहता आवर्त सारणी में समूह की कुल संख्या कितना है, 18, जो कि बिल्कुल सही है। आवर्त की कुल संख्या कितना है, तो इसको मिलाना है, तो आवर्त की संख्या 7 हो जाएगा, तो 2 के डी हो जाएगा। ठीक। तीसरा नंबर, के कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होता है, तो के में कितना होता है, देखिए तीसरा के क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। के में 2 होगा, दूसरा में फिर कितना हो जाएगा, 2n² होता है, तो n की जगह 1 रखेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। फिर कहता एम सेल, तो एम सेल में कितना होगा, KLM, यानी तीसरा सेल, तो 2n² के अनुसार से तीसरा 3 तिया 9 दूनी 18, यानी एम में कितना आ जाएगा, 18। तो क्या हो जाएगा, 4 के ई हो जाएगा। 4 के एम सेल में पूछ रहा है, तो एम सेल में KLM, तीसरा 3 तिया 9 दूनी 18, तो 4 का सी होगा, 4 के सी। 8 के एल में 8 होगा, एल में क्या होगा, 2 दूनी 4, गलती दिया हुआ है। 4 के क्या होगा, 4 के यहाँ पर हो जाएगा KLM, 3 तिया 9 दूनी 18, ई हो जाएगा, 4 का ई हो जाएगा। एल में दूसरा नंबर है, तो 2n² 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 होगा। इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 5 का सी हो जाएगा, क्योंकि 5 का ई दिया है, गलत है। बाकी यहाँ तक सही है, लेकिन 1 2 को क्या है, गलत है। तो 17 का क्या होगा, डी होगा, लेकिन इसमें सुधार लीजिएगा थोड़ा सा। चौथा के क्या हो जाएगा, चौथा के 18 हो जाएगा, और पाँचवा का कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक ना, 17 का डी। 18 नंबर क्वेश्चन 18 नंबर में कह रहा है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना के दौरान किसी कुंडली में प्रेरित EMF डैश के अनुक्रमानुपाती होता है। किसका होता है, तो चुंबकीय अभिवाह में परिवर्तन की दर के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। यानी 18 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 19 नंबर, पुष्प का इनमें से कौन सा भाग निषेचन के बाद फल के रूप में विकसित होता है। कौन सा होता है, तो अंडाशय होता है। 19 के क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 20 नंबर कहता है निम्नलिखित में से किस स्थिति में अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब निर्मित करता है। तो किस में होता है, जब वस्तु को अनंत पर रखा गया हो तब वास्तविक होगा, जब वस्तु को फोकस पर रखा गया हो तब क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब। यानी 2 और 3 हो जाएगा, तो 20 का ए हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन देखिए यहीं पे है। कहता है जब किसी तांबे के तार में 0.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो इसके सिरों पर विभवांतर 5 वोल्ट है, तो तार का प्रतिरोध क्या होगा। तो ये निकल जाएगा किस पर, V बराबर IR पर निकल जाएगा, V बराबर IR। तो देखिए आई दिल्ले है 0.5, अब वोल्ट में दिल्ले है 5, तो इधर जाएगा तो कितना होगा, 5 बटा, यानी पॉइंट हटेगा तो 50 हो जाएगा, 5 बटा 50, तो 5 दहेक 50, यानी 10 कितना होगा, 10 ओम हो जाएगा। तो देखिए 10 ओम किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। तो 21 का कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। 22 में कहता है दो प्रतिरोध ए 20 ओम है और बी जो है 30 ओम है, समांतर क्रम में संयोजित है, तो इस संयोजन को 3 वोल्ट की बैटरी से संयोजित करने पे प्रवाहित धारा क्या होगा। तो पहले नंबर क्या करेंगे, समांतर में है, तो समांतर में क्या करते हैं, 1/20 हो जाएगा प्लस 1/30 हो जाएगा, दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। तो 20 तिया 60 हो जाएगा, 30 दूनी 60, यानी 5/60 हो जाएगा, 12 पचे 60, यानी 12 ओम होगा। ये कितना आ गया, 12 ओम। अब भी दे ले है 3, तो धारा आई निकालना है, तो V बराबर IR, V बराबर कितना होता है, IR, तो V कितना दे ले है, 3 वोल्ट है, और R का मान कितना आ गया, तो 12 पचे 60, 12, तो 12 ही हो जाएगा। तो I बराबर कितना हो जाएगा, 3 चौक 12, यानी 4 दूनी 8, यहाँ पर आ जाएगा 0.25 एम्पियर आ जाएगा। इसको सोल्व कीजिएगा तो 0.25 एम्पियर आ जाएगा, 22 का ये हो जाएगा।
23 नंबर कहता है जब हम समूह में नीचे की ओर जाते हैं तो क्षारीय ऑक्साइड के निर्माण की प्रवृत्ति क्या होती है, बढ़ती है। नीचे की ओर जाएंगे तो क्या होगा, क्षारीय ऑक्साइड के निर्माण की प्रवृत्ति क्या होगा, बढ़ेगा। तो 23 का सी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन 1 में कह रहा है भोजन को वायुरोधी कंटेनरों में रखने से ऑक्सीकरण को धीमा करने में मदद मिलती है, जो कि सही है। दूसरा नंबर, चिप्स विनिर्माता समानता चिप्स को ऑक्सीकृत होने से बचाने के लिए चिप्स के बैग को ऑक्सीजन जैसी गैस के साथ फ्लक्स करते हैं, जो कि गलत है। ऑक्सीजन नहीं देते हैं, इसके जगह दूसरा गैस का प्रयोग किया जाता है। इसका पहला सही है, दूसरा क्या है, गलत है। 24 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों।